Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. In a very interesting mood students, I left yesterday's video and in today's video we will unfold the suspense. कल का वीडियो हमने जो लास्ट एंड अप किया था, आज वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. दिस इज क्लास 10th which is presented by Puri ma'am once again, and the chapter, let me remind you, the chapter we are having unit 5th, the 100 dresses first, which is written by L. Besser Easter. So students, if you would remember, yesterday we were on this page, and in this page we have finished the third and fourth last paragraph also, and we came to know that they reached in school. Who are they? Maddie and Peggy. Both have reached school. दोनों स्कूल पहुंच चुके थे और जैसे वो स्कूल पहुंचे उन्होंने अपने सामने क्या देखा, एक बार फिर रिकंटिन्यू कर लेते हैं ये लास्ट वाला पैरा जो हमने कल वाइंड अप किया था. द मिनट दे एंटर्ड, दे कौन है स्टूडेंट्स यहाँ पे? मेडी एंड पेगी. द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड, दोनों रुक जाते हैं. शॉर्ट एंड गैस्प्ड, थोड़ी देर के लिए. गैस्प मतलब मुंह खुला रह जाता है. दे वर वेरी मच सरप्राइज्ड. दे वर ड्रॉइंग्स, बिकॉज क्यों सरप्राइज थे? क्योंकि पूरा का पूरा जो रूम था वो डेकोरेटेड था. किससे? ड्रॉइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में ड्रॉइंग्स लगी थी. ऑन एवरी लेज, लेज मतलब कॉर्नर, विंडो स्विल, विंडोज के कॉर्नर्स में डैज़लिंग कलर, डैज़लिंग मतलब चमकीले, बिल्कुल डार्क शाइनिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, और बहुत सुंदर तरीके से लैविश डिजाइन. लैविश मतलब वेरी ग्रैंड, मतलब जैसे नॉर्मल ड्रेस का डिजाइन नहीं, बहुत ग्रैंड ड्रेस का डिजाइन से, इस तरह के डिजाइन से, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स, और वो सारे डिजाइन एक बड़ी सी शीट्स में ड्रॉन किए थे एक रैपिंग पेपर में. एंड देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और सारे के सारे मतलब अगर गिनती की जाए उन ड्रेसेस की तो कम से कम वो 100 थे और सब लाइन बारी से लगे हुए थे. मीन्स द थिंग इज दिस कि द ड्रेस वर वेरी मच lined up in a very grandly, they have been designed with a brilliant colors, it all line up in a proper manner. ये सब देखकर वो shocked हो जाते हैं. These must be drawings for the contest, और ये अंदाज लगाते हैं वो जरूर ये ड्राइंग किसके होंगे? कॉम्पिटिशन्स के होंगे. They were, everybody stopped and whistled or murmured admiringly. They were, surely they were, और जो कोई भी उन ड्रेसेस को देखता है वो या तो विस्लिंग करता है, सीटी बजाता है खुश होके, या फिर मर्मर्ड एडमायरिंगली, धीरे धीरे तारीफ करता है ड्रेसेस की. चलिए यहां तक हमने कल कंटिन्यू किया था, आज हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं. एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे जैसे क्लास असेंबल्ड होती है, असेंबल्ड मतलब धीरे धीरे बच्चे आने शुरू करते हैं, तो मिस मेसन जो होती है वो अनाउंस करती है विनर्स को. ठीक है ना? और हर कोई विनर्स कौन सोच रहा होता है? पेगी होगी विनर, लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो मिस मेसन अनाउंस करती है विनर्स को. जैक बैगलिस हैड वॉन फॉर द बॉयज. अंडरलाइन स्टूडेंट्स, आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि बॉयज की तरफ से किसने जीता था. तो जैक बैगलिस को जो है वो बॉयज की तरफ से विन हुआ था. शी सेड, शी मीन्स मिस मेसन जो कि टीचर थी उनकी, वो कहती है, एंड इज डिजाइन फॉर एन आउटबोट मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12. और रूम नंबर 12 में जो जैक ने डिजाइन किया था वो एग्जीबिशन के लिए रखा गया है रूम 12 में, उसकी मोटर का जो डिजाइन है, along with the sketches by all the other boys, और उसके साथ साथ जो दूसरे बॉयज के स्केचेस है वो भी रखे गए हैं. मतलब जो विनर्स नहीं हुए लेकिन उनके डिजाइन भी डिस्प्ले में है और इसके डिजाइन भी डिस्प्ले में है. एज फॉर द गर्ल्स, और जहां तक कि गर्ल्स की बात करें, शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most, सबने 1 या 2 sketches सबमिट किए थे. ऐसे करते हैं ना, जब भी कॉम्पिटिशन होता है कुछ इस तरह से, तो 1 या 2 ही तो हम बनाते हैं स्केचेस मोस्टली, ऐसे ही सबने सबमिट किए. लेकिन 1 गर्ल, लेकिन अब यहाँ पे ऐड करती है मिस मेसन कि एक लड़की ऐसी है, एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑन हर, और उसका नाम अनाउंस करने से पहले क्या कहती है? इस रूम नंबर 13 को, यानी कि इस क्लासरूम को उस लड़की पे प्राउड होना चाहिए. दिस वन गर्ल, ये जो लड़की है, एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन, उसने 100 डिजाइन ड्रू मतलब ड्रॉ किए हैं. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सब कुछ अलग, सब अलग अलग हैं और सब सुंदर है. ऐसा नहीं कि एक भी डिजाइन दूसरे से मिलता जुलता हो. इन द ओपिनियन, इस ओपिनियन में ऑफ द जजेस ने, एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, इसमें से कोई भी अगर एक भी डिजाइन उसने ड्रॉ किया होता, जजेस का ऐसा कहना था कि इतने उसने 100 डिजाइन ड्रॉ किए, इनमें से कोई एक भी डिजाइन अगर उसने ड्रॉ किया होता तो भी
उसी को जीत हासिल होती, तो भी वही विनर होती। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से, और मैं बड़े प्राउड के साथ कहना चाहती हूँ, वांडा पेट्रोंस्की इज द विनर ऑफ गर्ल्स मेडल। और ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे उनकी टीचर करती है कि वांडा पेट्रोंस्की ने ये जो है इस वाले कंटेस्ट की विनर है। एज फॉर द गर्ल शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most, और बाकियों ने 1 या 2 sketches सबमिट किए। One girl, room number 13, should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful in the opinion of the judges. Any one of the drawing is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. That was the same paragraph which we had in the last slide. Student देख सकते हैं यहाँ पे picture draw किया हुआ है. She is वांडा पेट्रोंस्की, शी इज डिजाइनिंग द ड्रेसेस। और ये कुछ ड्रेस के सैंपल्स है जो आपने पिछली स्लाइड्स में भी देखे होंगे, और ये आगे की स्लाइड्स में भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये आपके बुक्स में भी अवेलेबल है एक्चुअली। दिस इज नॉट दैट व्हाट आई एम शोइंग ओनली। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये भी कुछ और ड्रेसेस है, देखिए सब डिफर एक दूसरे से। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज बीन एब्सेंट, और बड़े दुख की बात है या बड़े दुर्भाग्य की बात है, वांडा आज ही स्कूल में एब्सेंट है फॉर सम डेज, कुछ दिनों से एब्सेंट है, आज ही नहीं कुछ दिनों से एब्सेंट है। एंड इज नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लॉज। अप्लॉज मतलब तारीफ या तालियां, जो तारीफ में बजाई जाती हैं, उसको रिसीव करने के लिए वो यहाँ नहीं है। दैट इज ड्यू टू हर, और ये तालियां किसके लिए बज रही हैं, उसकी वजह से, और वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। उम्मीद करते हैं कल वो वापस आएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्वाइसेड ड्राइंग। आप भी देखो, यू मे फाइल अराउंड मतलब हैव अ लुक ऑल अराउंड द रूम क्वाइटली, शांत होकर, और उसकी जो एक्सक्वाइसेड ड्राइंग है, एक्सक्वाइसेड मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इट इज गिवन एट द राइट हैंड साइड, वेल मेड, बहुत प्रॉपरली जो मेड ड्राइंग्स हैं उनको देखिए, ये भी बहुत अच्छे से बनी हुई है, इन सबको आप ध्यान से देखिए। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज। बर्स्ट मतलब होता है फूट पड़ना, जोर जोर से तालियां बजाना बिना रुके हुए, दैट इज रिटन देयर, सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली क्लैप्ड हैंड्स, क्लियर, एंड अपलॉज, तारीफ करते हैं। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. और सिर्फ गर्ल्स ही नहीं, इवन जो बॉयज थे क्लासरूम्स के, वो भी बहुत खुश थे टू हैव अ चांस, कि उनको भी एक चांस मिला टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, कि वो देख सके फ्लोर में क्या क्या बना है, एंड अपनी फिंगर्स को अपने माउथ्स में डाल के विसल बजा सके, सीटी बजा सके। किसके लिए? तारीफ में, एज अ रिवॉर्ड कि वांडा ने इतनी सुंदर ड्रेसेस बनाई हैं, जबकि दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, जबकि उन्हें ड्रेसेस से क्या मतलब, गर्ल्स की ड्रेसेस थी, कैसी हैं क्या है, जनरली बॉयज को इन चीजों में इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन वहां पे बॉयज भी अपने आप को विस्लिंग करने से रोक नहीं पाए, क्योंकि बहुत अच्छी ड्रेसेस वहां पे ड्रॉ की हुई थी। Look, Pet, whispered Maddie, there is that blue one she told us about, isn't it beautiful? और मजे की बात ये होती है कि पैगी जो मैडी होती है, आपको अगर याद हो तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मैडी जो है वो बड़े ध्यान से सोचती है कि उसने किस किस तरह से ड्रेसेस के बारे में बताया, ये ऐसी ड्रेस है, वो वैसी ड्रेस है। जब भी उसे पूछते थे तो वो बताती थी उन ड्रेसेस के बारे में, और ये सब उसकी मजाक उड़ाते थे। और यहाँ पे वो पैगी को बताती है, विस्परिंग मतलब धीरे से कान में फुसफुसाते हुए कहती है मैडी से, देखो देखो मैडी, पैगी देखो, ये वही वो ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में उसने हमें बताया था। शी टोल्ड अस, इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या तुम्हें ये ब्यूटीफुल नहीं लगती है? यस सेड पैगी, पैगी भी कहती है हाँ। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और ये देखो ये ग्रीन वाली, ये भी उसने बताई थी हमें। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, ये लड़के और ये मैं ऐसा सोचती थी कि शायद मैं इसे ड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतनी अच्छी ड्रेसेस ड्रॉ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी ड्रेसेस किसने ड्रॉ की है? वांडा पेट्रोंस्की ने ड्रॉ की है। तो आज का वीडियो भी हम यही वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे ट्यून, बाय बाय।